एक बार सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पे मैसेज करते हुए लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं केरला के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खाने की चीजें डोनेट करना चाहता हूं। आप बताइए मैं क्या करूं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद उस फैन को रिप्लाई किया कि तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक और खुलासा किया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत ने रिलीफ फंड में और भी डोनेट किया था। जहां हम एक और 100 रुपया भी डोनेट करना होता है तो सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं, वहीं उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद भी किसी को बताया तक नहीं, और यह खबर उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई। सुशांत सिंह राजपूत, आपकी दरिया दिली के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में। जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 3 स्टार या फिर 5 स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा, मैं भी देखा भी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल कौन सा है और कहां पे है? डोंट वरी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7 स्टार होटल दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, और एक्चुअली जिसका मतलब होता है अरेबियन टावर। और गाइस, अगर आपको यहां पे एक रात के लिए एक रूम चाहिए तो आपको 1,70,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पे एक शानदार स्वीट किराए पर लेते हैं तो एक रात के लिए आपको 11,50,000 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। सो गाइस, इसके पहले तक क्या आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मुझे फिल्मों में काम ना मिला तो मैं टीवी सीरियल्स में काम करूंगा। अगर मुझे टीवी सीरियल्स में काम ना मिला तो मैं थिएटर करूंगा। पहले भी मैं 250 रुपए में थिएटर के शो किया करता था और मैं उसमें भी खुश था क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद थी, और इस वजह से असफल होने का डर मुझ पे नहीं है। यह कहना था सुशांत सिंह राजपूत का। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा नौजवान जिसे असफल होने का डर था ही नहीं, जिसके आगे सारी जिंदगी पड़ी थी, वह अचानक से जिंदगी से हार कैसे गया? कल जो भी कुछ हुआ इस पे अब भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस, सुशांत सिंह राजपूत। क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
आईपीएल पहली बार उस समय चर्चा में आ गया था जब हरभजन सिंह ने एक मैच के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच हार गई, तो उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज श्रीशांत ने हरभजन सिंह, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उन्हें कहा हार्ड लक। तो इस बात पे आपा खोते हुए हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया और इसी वजह से आईपीएल के पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया और बीसीसीआई ने 5 वनडे मैचों के लिए भी हरभजन सिंह को बैन कर दिया। गाइस, हर खेल के बाद हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार के बाद आपा खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है, उसका मतलब क्या है। अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।